ओम श्री सद्गुरुआय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत बार नमन। आज का शीर्षक है बिन देखे वह देश की। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आपू ही खारी खात हैं बेचत फिरे कपूर। शब्दार्थ: देखे, अनुभव किए, वह देश यानी वह देश आत्मदेश, मोक्ष का रूप। क्रूर, कठोर, नीच। खारी यानी नमक तुल्य। विषय यानी वासना, सांसारिकता, इंद्रिय भोग। कपूर यानी एक सुगंधित सफेद द्रव्य, ज्ञान, भक्ति। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। आत्मदेश व मोक्ष के स्वरूप का अनुभव किए बिना जो उसकी बात कहता है वह नीच है। स्वयं तो सांसारिकता में पड़े ऐन्द्रिक भोगों के नमक का उपभोग करता है और दूसरों के लिए ज्ञान भक्ति रूप कपूर का उपदेश करता फिरता है। प्रथम स्वयं ज्ञानी बनो, तब दूसरे को उपदेश दो। जो स्वयं अज्ञान में डूब रहा है वह भला दूसरों को क्या बचाएगा। जो स्वयं बंधन में है वह दूसरों को क्या मुक्त करेगा। जो आत्म स्थित हुए नहीं पर वहां की बात बोलते हैं कि मैं धर्म की सभी बातें जानता हूँ, वे बातूनी पंडित हो सकते हैं पर ज्ञानी नहीं। शास्त्र ज्ञाता को पंडित कहा जाता है, ज्ञानी नहीं। बिना गुरु की शरण में गए शास्त्रों का अवलोकन पतन का द्वार भी बन सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका अर्थ नहीं समझे तो अनर्थ की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर। यानी जो आत्म स्थित हुआ नहीं फिर भी जो जीवन मुक्ति आत्म स्थिति की बातें कहता है वह क्रूर पापी है। सद्गुरु कबीर साहब की एक वाणी है, जैसी मुखते नीक से तैसी चाले नाही, मानुष नहीं वे स्वान गति बांधे जमपुर जाही। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति कही हुई अपनी ज्ञानपूर्ण बातों के अनुसार स्वयं आचरण नहीं करते हैं वे मनुष्य कुत्ते के समान नहीं हैं जो बंधे हुए जमपुर जाते हैं। मैंने सुना है एक पंडित जी की कथा करते थे। पंडित जी कथा के लिए निकल रहे थे तो पंडिताई ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा, पड़ोस में ही एक कथा है इसलिए बुलाया गया है, वही जा रहा हूँ। पंडितानी सोची, अभी तो भोजन में बहुत समय है, सभी कथा सुनने जाते हैं, मैं भी अभागन वंचित रह जाती हूँ। पास में ही कथा होने के कारण उस दिन वह भी कथा सुनने चली गई। पंडित जी कथा में अहिंसा का गुणगान कर रहे थे। वे कह रहे थे, अहिंसा परमो धर्मः, सर्वभूत हिते रतः। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। सबके प्रति दया करो, सब में भगवान का वास है। किसी को कष्ट मत दो, किसी को मत सताओ, सबके प्रति अहिंसक व्यवहार रखो, सबके प्रति प्रेम व्यवहार रखो आदि। पंडितानी ध्यान पूर्वक कथा सुन रही थी। उस दिन पंडित जी घर में एक चुक्का मछली लेकर आए थे और उसे पानी भरे बर्तन में रख छोड़े थे। वह सोची, दैया रे दैया, इतना भारी पाप, हिंसा में, अब मैं हिंसा नहीं करूंगी। वह बीच सत्संग से उठकर दौड़ती हुई घर आई, मछली भरा चुक्का लेकर जल्दी से पोखर में गई और सारी मछलियां पोखर में डाल आई। घर आकर रोटी सब्जी बनाकर रख दी। पंडित जी सत्संग से आए। पत्नी ने बड़े प्यार से सात्विक भोजन पंडित जी के समक्ष परोसा। पंडित जी मछली का व्यंजन सामने न पाकर उबल पड़े। उन्होंने कहा, अरे चुकवा में जो मछलियां लाए थे सो का हुई? पत्नी ने कहा, महाराज आप भी सत्संग में कह रहे थे कि सब में आत्मा है, सबके प्रति दया करो, प्रेम का भाव रखो, हिंसा में बहुत भारी पाप है। यह सुनकर मैंने सभी मछलियों को पोखर में डाल दिया। पंडित जी क्रोध से लाल हो गए,
कहने लगे, अरे मूर्ख, सत्संग में तो मैं पैसा कमाने के लिए कथा कर रहा था, उसे अपने घर में लादने के लिए नहीं बोल रहा था। इतनी मुश्किल से मछलियों को खरीद कर लाया था और उसे तूने फेंक दिया। चौकी की बात चौका में लाने तुझे किसने कहा? ऐसे लोग जो कहते हुए करते कुछ हैं, सोचते कुछ और करते कुछ हैं, जो सदाचार की बात बोलते हैं पर स्वयं असदाचारी हैं, धर्म की बातें बोलते हैं पर स्वयं अधर्माचार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य नहीं वे स्वान गति बांधे जमपुर जाही। ऐसे लोग मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं, वे कुत्ते की गति पाएंगे और यमराज के बंधन में बंधकर संसार से जाएंगे। यह मत सोचो कि केवल साधु और पंडित लोग ऐसा बोलते हैं। तुम लोग गृहस्थ भी किसी दूसरे को समझाने, ज्ञान बांटने विशारद रहते हो, पर स्वयं उस ज्ञान पर परिचालन नहीं करते। बेचत फिरे कपूर। मन के दो पहलू हैं, एक आत्मा से जुड़ा हुआ है और एक शरीर से जुड़ा हुआ है। आत्मा से जुड़ा हुआ मन ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें बघार कर तृप्त हो जाता है और शरीर से जुड़ा हुआ मन भी अपनी शारीरिक तृप्तता को नहीं छोड़ता। वह संसार के कूड़े में डुबकी लगाता है और वहीं तृप्त रहता है। तुम्हें आत्मा से जुड़े हुए मन को बलशाली बनाना होगा। तुम दूसरों को क्रोध न करने की सलाह देते हो पर स्वयं क्रोध करते हो। समझाते समय सभी ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर ज्ञान लागू करने का अवसर आता है तो अक्सर लोग खरा नहीं उतरते। ऐसे लोगों के लिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कथनी मीठी खाण सी करनी विष की लोए, कथनी तजी करनी करे विष से अमृत होए। यानी कथनी तो शक्कर की समान मीठी है, पर करनी विष की लता के समान है। जब कथनी को त्याग कर सद करनी करे, तब विष फल से अमृत फल होना संभव है। यानी यदि कथनी को त्याग करनी किया जाए तो व्यक्ति अज्ञानी से ज्ञानी बन जाएगा। करनी बिनु कथनी करने वाले के लिए यहाँ सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, आपू ही खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। स्वयं तो खारा नमक फांकता है और दूसरे के लिए कपूर बेचता है। तात्पर्य, स्वयं तो अनगढ़ अधर्माचरण करता है और दूसरे के समक्ष शास्त्रों की बातें बघारता है। जो उचित अनुचित को नहीं जानता है, उससे गलती हो जाए तो वह क्षम्य हो सकता है, लेकिन जो शास्त्र ज्ञान एवं सही गलत का जानकार है वह गलती करता है तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जानबूझकर करे ढिठाई ताको नरक लिखा है भाई। जो जानबूझकर ढिठाई करते हैं, जो जानते हैं कि यह पाप है फिर भी पाप करते हैं, वे नरक ही जाएंगे। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।